नमस्कार स्टूडेंट, मैथ मंडी यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 8.a का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए जैसे दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। जैसे हम लोग का क्वेश्चन दिया है 7 नंबर कि साइन ए इजकल टू क्या दिया है 1/11। तो हम लिखेंगे साइन ए इजकल टू क्या दिया है 1/11। साइन ए इजकल टू क्या होता है, साइन ए इजकल टू हम लोग का होता है लंब बटा के कर्ण। ठीक, इसमें हम लोग का क्या कह रहा है कि एक त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक का दिया है, अन्य 2 का पूछ रहा है। ठीक, तो इसमें हम लोग का साइन का तो दे दिया है 1/11। अब हमसे किसका किसका पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि कास ए का बताइए, और किसका पूछ रहा है टेन ए का पूछ रहा है, टेन ए का पूछ रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, साइन ए बराबर लंब बटा के कर्ण, लंब और कर्ण का मान तो दे दिया है, आधार का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है। तो पहले क्या करेंगे, एक हम राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है, लंब का मान और कर्ण का मान दिया है। लंब का मान कितना दिया है, ये हम लोग का लंब होता है, ये हम लोग का आधार होता है, ये हम लोग का कर्ण होता है। लंब का मान हम लोग का दे दिया 1, तो यहाँ पर हम 1 पुट कर लेंगे। यहाँ पर दे दिया है कर्ण का मान कितना दे दिया 11, तो 11 पुट कर लिए। अब आधार का तो वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, तो आधार का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। चलिए इसका हम यहाँ लिख ले रहे हैं, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय तो आपको पता ही होगा। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग का होता है कर्ण का स्क्वायर इजकल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए इसमें देखिए लंब का मान दिया है, तो लंब की जगह पुट कर लेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर कर लिए। कर्ण का मान कितना दिया 11, तो 11 का स्क्वायर कर लिए। 11 का स्क्वायर इजकल टू लंब की जगह पर 1 था, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार का वैल्यू हम लोग को पता करना है, तो आधार को इसी तरह आधार लिख लेंगे। ठीक, अब 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, इजकल टू देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब 1 को हम इजकल टू के इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, इजकल टू क्या हो गया आधार का स्क्वायर, इसी तरह लिख लेंगे। अब 121 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 120। अब देखिए आधार का स्क्वायर इधर है, स्क्वायर इधर लेकर आते हैं इजकल टू के इधर, तो क्या आता है अंडर रूट में आता है, ये हम लोग का हो जाएगा आधार। अब 120 का क्या करेंगे, ऐसा पेयर बनाएंगे कि जो 120 का मान लीजिए हम बना दे रहे हैं इसको हम 60। देखिए 120 का पेयर बनाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम से आपको आसान रहेगा। 120 देखिए 2 से कटाएंगे ये 60 बार में कट जाएगा, 2 से कटाएंगे 30 बार में कट जाएगा, 2 से कटाएंगे 15 बार में कट जाएगा। अब 3 से कटाएंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, 5 से कटाएंगे तो 1 बार। किसका पेयर बन रहा है, बस 2 का पेयर बन रहा है, बाकी ये सब पेयर नहीं बन रहा है। तो इसका करेंगे 5 3 जा 15, अब 52 जा, अरे 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, तो 30 मल्टीप्लाई 4 कर सकते हैं ना, 30 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब देखिए 4 किसका स्क्वायर होता है, पहले तो इसको एक बार लिख लें, 4 हम लोग का स्क्वायर होता है 2 का, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 2√30 हो जाएगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा आधार का वैल्यू हो जाएगा। आधार का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, तो आधार पर क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर 2√30 हो जाएगा। अब हम लोग से किसका किसका मान पूछ रहा है, कास का पूछ रहा है, टेन का पूछ रहा है, तो यहीं पर हम लोग पुट कर देंगे। कास का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा कास ए इजकल टू क्या होता है आधार बटा के कौन होता है। आधार का वैल्यू अभी हम लोग निकालें, आधार का वैल्यू क्या होता है
2√30 है। और कर्ण का वैल्यू हम लोग को दिया था, क्या दे दिया था 11, तो यहाँ पुट कर देंगे हम 11। ऐसे हम लोग का एक का वैल्यू आ गया, कास का आ गया। अब इसी तरह 10 का निकालेंगे। चलिए यहीं पर 10 का देख ले रहे हैं। 10 ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा के आधार हो जाएगा। लंब का मान हम लोग का क्या दिया है, लंब का मान हम लोग का दिया है 1 दिया है, तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे 1। आधार का वैल्यू अभी निकाले हैं 2√30, 2√30 लिख लेंगे। यही हम लोग का 10 का वैल्यू हो जाएगा। ठीक, दो अनुपातों का मान हम लोग निकाल लिए। तो एक हम लोग का ये रिजल्ट हो गया, एक का ये हो गया। साइन को तो दिया ही था। इस तरह हम लोग का क्वेश्चन 7 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए इसी तरह देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कास बी इक्वल टू क्या दिया है 12/13। पहले लिखेंगे कास बी इक्वल टू दिया है 12/13। कास बी इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा के क्या होता है, कौन होता है। ठीक, अब इसमें हम लोग का पूछ रहा है 1 का मान दे दिया है, तो 2 का पूछ रहा है, 2 अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। तो कास का दे दिया था, इसमें हमको पूछ रहा है साइन बी का पूछ रहा है, और किसका पूछ रहा है इंटू टेन बी का पूछ रहा है। ठीक, अब इसका हम मान निकालेंगे। तो पहले कास बी का मान दिया है, क्या दिया है, आधार का वैल्यू दिया है, कर्ण का वैल्यू दिया है। इसमें हम किसका मान निकालेंगे, लंब का, इसलिए कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा के कर्ण होता है। टेन थीटा इक्वल टू चाहे 10b कह सकते हैं। 10b इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा के आधार होता है। तब आधार दे दिया है, कर्ण दे दिया है, लंब तो हम लोग को पता नहीं है। तो लंब निकालने के लिए क्या करेंगे, एक पहले तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। ये हम लोग का होता है 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री होता है। इसको हम मान ले रहे हैं ए, इसको मान ले रहे हैं बी, इसको मान ले रहे हैं सी। ठीक, अब इसमें हमारा किसका मान दिया है, आधार का मान दिया है। तो आधार तो हम लोग का ये होता है, ये हम लोग का आधार होता है, ये हम लोग का लंब होता है। ये वाला बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। अब देखिए इसमें कर्ण का वैल्यू कितना दिया है, कर्ण का वैल्यू हम लोग का दिया है 13, आधार का वैल्यू दिया है 12। अब लंब का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग का होता है, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग को पता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब इसमें हम लोग का आधार का वैल्यू दिया है, तो लंब को इसी तरह रहने देंगे। आधार का वैल्यू कितना दिया है, 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। लंब की जगह पर, कर्ण की जगह पर कितना दिया है, कर्ण की जगह पर 13 दिया है, तो 13 का स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर कर दिए। ठीक, अब क्या करेंगे कि 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक, लंब का मान तो हम लोग को निकालना है, तो लंब को इसी तरह रहने देंगे। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब करेंगे 169 को, ये 144 प्लस दिया इधर, इसको इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 144 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, 9 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 5, 6 में से 4 जाएगा तो 2, और 1 में से 1 जाएगा तो 0। अब देखिए इधर लंब स्क्वायर है, इक्वल टू के इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, इक्वल टू लंब हो जाएगा। 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 हम लोग का 5 का होता है। तो लंब का मान हम लोग का क्या आ गया, लंब का मान हम लोग का 5 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ हम लोग का 5 आ गया। अब देखिए लंब का मान भी पता चल गया, आधार भी पता चल गया, और कर्ण भी पता चल गया। तो हम लोग से किसका किसका पूछ रहा है, साइन बी का पूछ रहा है और टेन बी का पूछ रहा है। तो बस आराम से निकाल लेंगे। साइन बी का पूछ रहा है, तो साइन बी इक्वल टू क्या होता है,
लंब बटा के कौन होता है, लंब का मान अभी हम निकाले हैं, क्या है 5, और कर्ण का मान हम लोग का कितना है 13, तो 5/13 1 का रिजल्ट आ गया। अब इसी तरह हम 10 का निकाल लेंगे। 10b = क्या होगा, लंब बटा के आधार हो जाएगा। लंब का मान तो यहीं से हमको पता है कि 5 हो गया। आधार का वैल्यू कितना दिया है 12, तो यहाँ हम पुट कर देंगे 12, ये रिजल्ट हो गया। क्वेश्चन हम लोग का 8 वाला कंप्लीट हो गया। फिर जैसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि कास थीटा = क्या दिया है 2/5, कास थीटा = दिया है 2/5। तो कास थीटा = क्या होता है, आधार बटा के कौन होता है। ठीक, इसमें हम लोग का कास थीटा दे दिया है, तो किसका किसका पूछ रहा है, साइन का पूछ रहा है, और किसका पूछ रहा है, टेन का पूछ रहा है। अभी जैसे पीछे वाला सवाल बताए हैं सेम टू सेम उसी पर लगाना है। ठीक, जैसे इसमें हम क्या पहले बनाएंगे, पहले तो इसको हम बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री, इसको मान ले रहे हैं ए, इसको मान ले रहे हैं बी, इसको मान ले रहे हैं सी। ये हम लोग का लंब हो गया, ये हम लोग का आधार हो गया, ये क्या हो गया, कौन हो गया। अब इसमें हम लोग का मान किसका किसका दिया है, 5 कर्ण का मान दिया है तो 5 यहाँ पुट कर लिए। आधार का मान 2 दिया है तो यहाँ 2 पुट कर लिए। अब लंब का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर = लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें हम लोग का किसका किसका मान दिया है, आधार का दिया है, कर्ण का दिया है, तो लंब का मान निकालना है। कर्ण का मान कितना दिया है 5, तो यहाँ 5 का स्क्वायर कर देंगे। लंब का मान पता नहीं है तो लंब को इसी तरह लिखते चलेंगे। आधार का वैल्यू कितना दिया है, आधार का वैल्यू हम लोग का 2 दिया है, 2 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, = लंब का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब देखिए 25 हो गया, ये +4 है, = के इधर लेकर आएंगे तो -4 हो जाएगा, = लंब स्क्वायर हो जाएगा। अब 25 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 21, इधर ये स्क्वायर है, स्क्वायर = के इधर आएगा तो अंडर कर देगा, = लंब हो जाएगा। हम लोग का लंब का मान कितना आ गया 21 आ गया, इसलिए कि 21 का कोई स्क्वायर ही नहीं होता है तो 21 का 21 ही रहेगा। तो यहाँ हम लंब की जगह पर क्या लिख लेंगे, √21 लिख लेंगे। अब हमसे पूछ रहा है किसका किसका मान पूछ रहा है, साइन का पूछ रहा है और टेन का पूछ रहा है। तो साइन थीटा = लिखेंगे, साइन थीटा = हम लोग का हो जाएगा लंब बटा के कौन हो जाएगा। लंब का मान अभी हम निकालें कितना आया, √21 आया है। और कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान 5 है, तो √21/5 हो जाएगा। इस तरह हम लोग का साइन का वैल्यू आ जाएगा। अब किसका निकालेंगे, टेन का। टेन थीटा = क्या हो जाएगा, लंब बटा के आधार हो जाएगा। लंब का मान अभी हम निकालें, क्या आया, √21 आया है। आधार का मान क्या दिया है, आधार का मान 2 दिया है, तो 2 हो जाएगा। तो इसमें हम साइन का वैल्यू निकाल लिए, टेन का निकाल लिए, और कास का दिया ही था, कास का क्या था 2/5। तीनों अनुपातों का मान निकाल लिए। इस तरह हमारा क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो गया। चलिए इसी तरह क्वेश्चन 10 दिया है कि साइन ए = 3/4, साइन ए = क्या दिया है 3/4। तो साइन ए = क्या होता है, लंब बटा के कौन होता है। ठीक, लंब बटा के कौन होता है। तो 1 का वैल्यू दे दिया, 2 का अनुपात पूछ रहा है, 2 अनुपातों का मान पूछ रहा है। तो साइन ए का मान दे दिया है, तो किसका किसका नहीं दिया है, कास का नहीं दिया है
और किसका नहीं दिया है, 10 का पूछ रहा है। ठीक, अब साइन ए इक्वल टू 3/4 दे दिया है, लंब और कोण का मान दे दिया है। आधार का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, इसलिए कि कास थीटा इक्वल टू क्या होता है, कास ए इक्वल टू होता है आधार बटा कोण। ठीक, तो इसमें लंब दे दिया है, कोण दे दिया है, आधार तो पता नहीं है। तो आधार पता करने के लिए क्या करते हैं हम, पहले तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ हम 90 डिग्री मान लेंगे। इसको हम मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, जब मानने के लिए नहीं बोलेगा तो आप कुछ भी मान सकते हैं। तो इसमें हम मान ले रहे हैं ABC एक त्रिभुज का। अब इसमें हम, ये हमारा लंब होता है, लंब का मान कितना दिया है, 3 दिया है। ये आधार होता है, आधार का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ये होता है कण, कण का मान कितना दिया है, 4 दिया है। तो यहाँ हम 4 पुट कर लिए। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से होता है कण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कण का मान हम लोग को पता है, कण का मान कितना दिया है, 4, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे। लंब की जगह पर कितना दिया है, 3, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे। प्लस है तो प्लस, आधार का वैल्यू नहीं पता है तो आधार को इसी तरह लिखते जाएंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लिख लेंगे 16, ये देखिए +9 है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, इक्वल टू आधार स्क्वायर हो जाएगा। अब 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 7। अब देखिए इधर स्क्वायर है, इक्वल टू के इधर आएगा तो अंडर रूट कर देगा। इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा आधार, आधार का वैल्यू कितना आ गया, √7। तो यहाँ पर लिख लेंगे √7। अब हम लोग को पूछ रहा है, कास का पूछ रहा है और 10 का पूछ रहा है। तो कास ए इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा के होता है कौन, आधार का वैल्यू अभी हम निकालें। आधार का वैल्यू कितना है, √7। कण का वैल्यू कितना दिया है, 4। 7/4, एक का मान ये हो गया हम लोग का। अब इसी तरह 10 का निकाल लेंगे। 10 ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा के आधार हो जाएगा। लंब का मान हमारा कितना है, लंब का मान 3 है, तो यहाँ हम 3 पुट कर लेंगे। आधार का वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे √7। एक का वैल्यू ये आ गया। इस तरह हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो गया।